नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना को आए लगभग 1 माह हो रहा है। पिछले इस 1 माह में क्या कुछ हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर, इसको हम बताएंगे आपको। और यह स्कीम विवादों से जुड़ी हुई रही है, तो इसमें क्या कुछ विवाद हुए हैं, क्या कुछ प्रोटेस्ट हुआ है, इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं अग्निपथ योजना के बारे में फुल डिटेल। 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना को अनाउंस किया गया। इसके अनाउंस के बाद ही तुरंत प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे देश में होने। सबसे पहले प्रोटेस्ट बिहार में देखने को मिला, इसके बाद अन्य जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिला। सरकार ने इस योजना के पक्ष में क्या कुछ तर्क दिए हैं, पहले इसको जानते हैं, फिर हम इसके जो स्टूडेंटों की मांग है फिर उसको जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं सरकार के द्वारा दिए गए क्या तर्क थे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अग्निवीर की पात्रता क्या है। अग्निवीर बनने के लिए आपको 17.5 से 21 वर्ष आयु के बीच का होना चाहिए। जो आप 17.5 से 21 वर्ष आयु के बीच के हैं तो आप अग्निवीर के लिए पात्र हैं और यही इसकी आदर्श उम्र है। इसके बाद हम जानेंगे कि भर्ती के नियम क्या हैं। आपको सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती कराया जाएगा। यानी आपको 4 साल में ही आपकी छुट्टियाँ इंक्लूड होगी, आपकी ट्रेनिंग इंक्लूड होगी, आपका टोटल टेन्योर 4 साल का रहेगा। भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बात की जाए ट्रेनिंग की, तो मौजूदा प्रशिक्षण में कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी जो अभी सैन्य प्रशिक्षण सैनिकों को दिया जा रहा है उसे और सुदृढ़ और कठिन बनाया जाएगा, उसे और अच्छे तरीके से अग्निवीर को ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अब बात करें वित्तीय पैकेज की, तो आपको प्रथम वर्ष का पैकेज लगभग 4.76 लाख रुपए रहेगा और चौथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी आपकी प्रथम वर्ष का जो वेतन रहेगी कैश हैंड रहेगा वो 4.76 लाख रुपए रहेगा और ये बढ़कर चौथे वर्ष में लगभग 6.92 लाख हो जाएगा। इसमें बात की जाए आपको भत्ते की, तो आप जोखिम और कठिनाई संबंधित अन्य भत्ते जो भी लागू होंगे, यानी आपकी अगर सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी लगती है तो इसके लिए अलग से आपको अलाउंसेस मिलेगी, अलग से आपको भत्ता मिलेगा। यदि आपकी थार डेजर्ट में हो गया या जो कठिनाई वाली जगह है वहाँ आपको अलग से इसके लिए भत्ते दिए जाएंगे। सेवानिधि, प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा। यानी जो आपकी वेतन है उसका 30% आपको सेवानिधि में देना होगा, जो कि आपकी सर्विस पूर्ण होने पर आपको दिया जाएगा। इसमें प्रथम वर्ष में आपकी वेतन रहेगी 30,000 रुपये, जो कि आपको कैश हैंड 21,000 रुपये मिलेगी। दूसरे वर्ष में 33,000 रुपये, आपको कैश हैंड 23,100 रुपये मिलेंगे। तीसरे वर्ष में 36,500 रुपये रहेंगे, आपको कैश हैंड 25,580 रुपये मिलेंगे। चौथे वर्ष में 40,000 रुपये वेतन होगी, जो कि आपको कैश हैंड 28,000 रुपये मिलेंगे। ये आपके 4 वर्ष पूर्ण होने पर आपको एक वित्तीय पैकेज दिया जाएगा, जो कि आपकी सर्विस पूर्ण होने पर आपको दिया जाएगा। इसकी 4 वर्ष पूर्ण होने पर आपको 11,71,000 रुपये की राशि मिलेगी, जो कि आयकर से मुक्त होगी। यदि आपकी सर्विस के दौरान शहीद हो जाते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है तो 48 लाख रुपये का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर मिलेगा और सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि आपको दी जाएगी। यदि सर्विस के दौरान आपको फिजिकल डैमेज होता है तो वह फिजिकल डैमेज चिकित्सा अधिकारी के द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर आपको मुआवजा दिया जाएगा। यदि आपका शरीर बॉडी 50% डैमेज है तो आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, 75% डैमेज है तो आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। यदि आप शहीद हो जाते हैं या आपकी बॉडी 100% डैमेज हो गई है तो आपको 44 लाख रुपए इसके लिए दिए जाएंगे। यह इसमें प्रावधान किया गया है अग्निवीर के लिए। कार्यकाल पूरा होने पर उम्मीदवार सेवानिधि के हकदार होंगे। प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र होगा और उच्चतर शिक्षा के लिए क्रेडिट का भी प्रावधान होगा, जो कि आप जब उससे रिटायर्ड होंगे
अग्निवीर से, तब इस सुविधाएं आपको मिलेंगी। स्क्रीनिंग का मूल्यांकन होगा। सेंट्रलाइज पारदर्शी स्क्रीनिंग योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आकलन होगा। 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती के लिए अपनी स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं। चयन एक केंद्रीकृत, पारदर्शी और कठोर प्रक्रिया से चयन होगा। नियमित कैडर में भर्ती होने पर नियमित सैनिक तौर पर निर्धारित वेतन, मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशन होगी। अग्निपथ स्कीम की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। अग्निपथ योजना पर आधारित एक भर्ती मॉडल होगा। अग्निवीर सीधे तौर पर सशस्त्र बलों में सेवा करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। 4 साल का कार्यकाल होगा। आकर्षक मासिक वेतन और सेवानिवृत्ति पैकेज होगा। स्थायी भर्ती के लिए 100% अवसर प्राप्त होगा। योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल के बाद केंद्रीय पारदर्शी कड़ी प्रक्रिया के जरिए 25% अग्निवीरों का चयन होगा। यानी जो 100 अग्निवीर हैं उनमें से 25 अग्निवीरों को परमानेंट कमीशन पर इंडियन आर्मी में रखा जाएगा। इसके लिए उन्हें एक चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो कि उसमें पात्र होंगे। तो उन्हें 100 अग्निवीरों में से उन 25 अग्निवीरों का सिलेक्शन कर परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। यदि अग्निवीर चाहें तो वह स्पेशल फोर्सेस में भी जा सकते हैं, जैसे कि पैरा स्पेशल फोर्स, NSG, SPG इत्यादि फोर्सेस में भी वह जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक चयन प्रक्रिया के जरिए गुजरना होगा। फिर इसके बाद वह स्पेशल फोर्सेस के लिए पात्र होंगे। अग्निवीरों को कहाँ कहाँ मिलेगा मौका? जब अग्निवीर रिटायर्ड होकर घर वापस आएंगे तो उनको DSF, CISF, CRPF, ITBP और विभिन्न स्टेटों की जो डिफेंस पुलिस है उनमें वरीयता दी जाएगी। असम राइफल्स की नौकरियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि केंद्र सरकार के अधीन विभिन्न पदों की नियुक्तियों में युवाओं को इसकी वरीयता दी जाएगी। स्नातक के बाद ये अग्निवीर सिविल सर्विसेज के लिए भी पात्र होंगे, जो कि उन्हें एक स्पेशल कोटा के जरिए रिजर्वेशन प्राप्त होगा। अभी जो बात की अग्निपथ योजना के बारे में, ये तो सरकार के पक्ष थे, उन्होंने क्या तर्क दिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंटों का क्या तर्क है, वो इसके पक्ष में क्या चाहते हैं और इसका विरोध क्यों हुआ। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं अग्निपथ योजना का विरोध क्यों हुआ। नियम के मुताबिक केवल 4 साल के लिए युवा सेना में भर्ती होंगे। युवाओं को 4 साल की नौकरी के बाद बेरोजगारी का डर सता रहा है। कोरोना के चलते भर्तियां नहीं हुई हैं। इसमें बड़ी संख्या में युवा ओवर एज हो गए हैं, जो कि अब इस अग्निपथ योजना के लिए पात्र नहीं है। वर्ष 2019, 20 और 21 में कोरोना के चलते आर्मी की भर्तियां नहीं हुई हैं। जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे थे वह अब ओवर एज हो चुके हैं। तो उनका कहना है कि सरकार इसमें बदलाव करे और अग्निवीर के पहले बैच के लिए कम से कम आयु 2 वर्ष बढ़ाए, जो कि 2019, 20 और 21 में भर्तियां नहीं हुई हैं और वह युवा इसके लिए पात्र होंगे। तो अभी इसके संबंध में कोई भी सरकार के द्वारा सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। तो इसलिए छात्र हिंसक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अग्निपथ स्कीम को लेकर दूसरा मुख्य कारण है जिसके कारण विरोध हो रहा है, इसका है कार्यकाल को लेकर। इसका कार्यकाल केवल 4 वर्ष है। इसी में छुट्टियां हैं, इसी में ट्रेनें हैं और इसी में सब सर्विस है। तो देश के युवाओं का कहना है कि इस कार्यकाल को बढ़ाया जाए। इस कार्यकाल को कम से कम 7 वर्ष किया जाए और 3 वर्ष के लिए पेंशन दी जाए, ताकि वह युवा आर्मी से आकर 3 वर्ष के अंदर कोई ना कोई अपना व्यवसाय या नौकरी कर सके। इसलिए उनका यही तर्क है कि वह कम से कम कार्यकाल 7 वर्ष का हो। कई बुद्धिजीवियों ने यह बताया है। इसके लिए विचार विमर्श सरकार को करना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। ये रही अग्निपथ योजना की पूरी डिटेल। अगली वीडियो में जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।